नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक। PRSS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मुंबई में कुछ दिनों से बड़ी हलचल मची हुई है और उस हलचल में बीजेपी बनाम एनसीपी हो गया है। बीजेपी के जो नेता हैं और राजनीतिक दल हैं वह एनसीपी के खिलाफ, नवाब मलिक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और वहीं पे नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी पर सवालिया निशान खड़े करते हुए ईडी ने और 5 मार्च तक उन्हें जेल कस्टडी दिया है। ऐसे में आप देख सकते हैं साकीनाका मुंबई क्षेत्र में एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे नवाब मलिक के फेवर में आंदोलन किए हुए हैं। सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हैं। चुनाव मुंबई में है और 5 राज्यों में चुनाव चालू है। ऐसे में नवाब मलिक का जो गिरफ्तारी हुआ है, एक एनसीपी को यह बड़ा एक झटका बीजेपी ने दिया है। लेकिन बीजेपी की ये जो कार्रवाई ईडी के माध्यम से हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग सबसे पहले इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं कि नवाब मलिक साहब के साथ जो गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ ये आंदोलन रखा गया है। दूसरी बात, जो नगर पालिका के इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें नवाब मलिक का डर है इनको कि नवाब मलिक साहब इनकी हार की वजह बन सकते हैं बीजेपी की, इसलिए इनके ऊपर ईडी के माध्यम से कार्रवाई की गई है। अब मेरा एक बोलना है कि भाई जिस तरह ये हम लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं गलत तरीके से नवाब भाई साहब कार्रवाई हुई है, तो सबसे पहले गलत तरीके से कार्रवाई करने के लिए उन अधिकारियों पे केस दर्ज हो। अब ये नहीं चलेगा कि ईडी के लोग कहीं से आएंगे और गलत तरीके से कार्रवाई करेंगे और नेता को फंसाएंगे। मेरा ये कहना है हमारे पवार साहब से, उद्धव जी साहब से और अजीत पवार साहब से, नाना पटोले साहब से कि इनके ऊपर जो आप बता रहे हैं कि गलत तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई की गई, इनको लेके गया, इनको अरेस्ट किया गया, तो उस ऑफिसर पे भी कार्रवाई हो। जैसे ममता बनर्जी ने एक कमिश्नर के ऊपर आई थी ईडी के लोग, उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। अच्छा, ऐसे में कहा गया है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद संजय राउत ने भी एक बयान दिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, मोदी सरकार अगर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है तो राज्य सरकार में सीआईडी और पुलिस का इस्तेमाल करेगी। यही मैं कहने जा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 25 साल में, 20 साल में जितने भी मामले दबे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले 6-8 महीने पहले फडणवीस साहब का वो ड्रग्स चोरी का एक माफिया आया था दबे का, उसके अगर से जाँच रोकी गई, उसमें कुछ कमी की गई तो उसको उठाओ। जैसे फडणवीस साहब ने हेमा मालिनी को कई करोड़ों की ज़मीन 70,000 में दे दी, तो उन्होंने दी, लोगों का आंदोलन हुआ, उसके ऊपर लोगों ने ये आक्रोश व्यक्त किया तो वो जगह वापस हुई, पर आपने कार्रवाई तो गलत की ना, तो उसके ऊपर आप भी कार्रवाई करो। लेकिन आपकी जानकारी में एक होगा कि आप लोग अभी हाल में 4 महीना पहले एक आंदोलन किए थे जिसमें 500 करोड़ की जमीन का साकीनाका चांदीवली में हेरा फेरी हुई थी। क्या उसमें बीजेपी के जो नगर सेवक मोरे हैं वो भी इन्वॉल्व थे? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे वार्ड स्तर पे हो, चाहे महाराष्ट्र स्तर पे हो, मेरा ये कहना है आज यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी की, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है, तो आपको भी मेरा कहना है कि पुलिस आपकी है, सीआईडी आपकी है, क्राइम आपकी है। आप जितने मामले 20-25 साल में इन लोगों ने दबाया है, इनकी सरकार ने भी कईयों को ज़मीन दी होगी, कईयों कम पैसे में ज़मीन ली होगी, कितने आरोपियों को छुड़ाया होगा बीजेपी सरकार। उस सारी चीज़ों को निकालो, इनके ऊपर कार्रवाई करो, इनके ऊपर केस दर्ज करो, इनके ऊपर केस दर्ज करो। अभी ऐसा नहीं चलेगा कि ईडी रोज आएगी और लेकर जाएगी, इसलिए आप पुलिस को, क्राइम को लेकर, मेरा उद्धव साहब जी से जो है, अजीत पवार जी साहब से विनती है कि इनके ऊपर 24 घंटे में 24 कार्रवाई हो, 24 लोग अरेस्ट किया जाए बीजेपी के जो अपनी मनमानी चला रहे हैं। आज इन्होंने सरकार में क्राइम को क्यों नहीं दिया लेटर, फडणवीस साहब ने सीआईडी क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन्होंने री अपील नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम इनका काम ईडी की तरफ से होगा, क्योंकि ये एजेंसी इनके लिए आजकल काम कर रही है, तो ये नहीं चलेगा। दूसरी बात यहाँ के जो नेता है उनको वहाँ से दिल्ली से आएगा केस, इनको स्टेट में ही होना चाहिए जो होना चाहिए, ये हमारी मांग है। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारे जिला अध्यक्ष, एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आंदोलन है, आज ईडी की जो कार्रवाई हो रही है पक्ष विपक्ष के ऊपर, या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ईडी की जो कार्रवाई है, ये आने वाले लोकसभा चुनाव और या बम्बई महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से होती हुई हार को देख के बौखला गई है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जो पिछले काफ़ी दिनों से केंद्र सरकार की की एजेंसियां हैं उनको नंगा कर रहे थे कि किस तरह भ्रष्ट तरीके से भ्रष्ट आचरण अख्तियार करके लोगों को फंसाया जा रहा है, उग्रानी का धंधा चलाया जा रहा है। इसलिए बेबुनियाद आधार पे हमारे नेता नवाब मलिक साहब को फंसाया गया है, लेकिन
तथ्यों पे कहीं भी कोई केस टिकेगा नहीं। हमारा नेता बेबाक है, बेदाग है और बाहर निकलने के बाद प्रखरता से भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को केंद्र से नेस्तनाबूद करने के अभियान की शुरुआत बहुत तेजी से करेगा, क्योंकि वो सच्चा है, निडर है, निष्पक्ष है, बेबाक है, बेदाग है। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि जो 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर भारतीयों की संख्या महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, इसका जो असर है, नवाब मलिक का जो ख्याति ज़्यादा बढ़ गई थी न्याय देने में, उनका जनता दरबार के माध्यम से उत्तर भारतीय एकलौता नेता को दबाने के लिए ऐसी एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसका असर चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव और अदर जो राज्यों में चुनाव है उस पर भी पड़े। क्या ये असर पड़ेगा सर? अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पे नवाब मलिक साहब 6 दिन थे, तीन चरणों में हजारों की भीड़ उनको सुनने के लिए आ रही थी, उनको देखने के लिए आ रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने सघन दौरा किया, वहाँ का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया। अभी 2 दिन पहले, अरेस्ट होने के 2 दिन पहले, भदोही, इलाहाबाद, फतेहपुर, इस क्षेत्रों में 15-20 विधानसभा क्षेत्रों में जो उन्होंने दौरा किया, वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई, नींव हिल गई और वहाँ आने वाली जो सरकार है एनसीपी और समाजवादी पार्टी की, उसके समर्थन में लहर चली। ये चाह रहे थे कि आगे के चरण में नवाब मलिक साहब उत्तर प्रदेश के चुनाव में न जा पाएँ, इसलिए ये साजिश के तहत जो है इनको रोकने के लिए फंसाया गया है। और जो जमीन का लेना देना बताया गया 25 रुपये स्क्वायर फुट, 2500 का उसका सरकारी रेट था, ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है सर? ये सब मिथ्या पे आधारित है। जिससे पावर पेटारनी जिसकी थी उसने जगह लिखा और हमारे साहब ने उस जगह को खरीदा। मोदी सरकार जो है केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी, ईडी, सीबीआई का, तो हम जो है महाराष्ट्र के जो है सीआईडी और पुलिस का उपयोग करेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे में डॉक्टर महाजन साहब हमारे साथ हैं, जो कि राष्ट्रवादी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और एक नेता हैं। इनसे हम पूछेंगे, सर बताइए, ये जो संजय राउत जी ने बताया है कि अगर मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करती है, ताकत लगाती है, तो हम जो है पुलिस का और सीआईडी का उपयोग करें। नहीं, ऐसा है कि जैसा वो लोग बिना मतलब किसी को तकलीफ देने के लिए कर रहे हैं, इस तरह तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं करेंगी। लेकिन जो सही में जो गुनहगार है और उन्होंने गुनाह किया है और उनको माफ़ किया गया उस सरकार, उस टाइम की सरकार की तरफ से, उनका तो तपास होना चाहिए, ऐसा हम लोग का मानना है। हम बात करते हैं यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं और युवा नेता हैं अफरोज सर, जो कि ग्रेजुएट युवा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। अफरोज जी बताइए कि ये जो आंदोलन है, जिस तरह से हमारे नेता पिछले 2 साल से इस बीजेपी सरकार का पर्दाफाश कर रहे थे और पर्दाफाश करते करते बीजेपी इतनी डर गई और सरकारी जो यंत्रणा है, जो सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं, उसका दुरुपयोग करके एक कैबिनेट मंत्री को घर से इस तरह उठा लेना बिना संबंध, ये अन्याय है, अत्याचार है और ये एक हिटलरशाही है। और महाराष्ट्र का ये इतिहास रहा है कि कभी भी महाराष्ट्र दिल्ली के सामने न झुका है न झुकेगा। और हमारा संघर्ष है, हमारे नेता ईडी के ऑफिस से संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके कार्यकर्ता रास्ते पे उतर। कहा जाता है ऐसा कि एकलौता उत्तर भारतीय कैबिनेट मंत्री जो महाराष्ट्र में सक्रिय हैं और उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश चुनाव सहित कई 5 और राज्यों पे पड़ने वाला था, इससे बीजेपी को एक भय हो गया, जिसकी वजह से नवाब मलिक के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई और ईडी के माध्यम से उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे में उस गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ साकीनागा में एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, एक जो है जमावड़ा होके उनका बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का और महाराष्ट्र के बीजेपी के जो नेता हैं उनके खिलाफ आंदोलन किए हैं। पीआरएस न्यूज के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों को इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों को इसी तरह आपके बीच
प्रकाशित करते रहेंगे।